القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم अम्मा अलिफ व नून ज़ाइदतान रहे अलिफ और नून ज़ाइदतान इन कानता फ़ी इस्मिन अगर दोनों के दोनों इस्म में हो फ़शरतुहु अन यकून अलमन तो गैर मुनसरिफ़ के सब बनने के लिए शर्त यह है कि वो आलम हो। का इमरान और उस्मान जैसे कि इमरान और उस्मान। फ़सअदान इस्म नबतिन मुनसरिफ़ुन लिहाजा सअदान जो कि एक किस्म के घास का नाम है ये मुनसरिफ़ है। लिअदमिल आलमियति आलम न होने की। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से 8वां सबब अलिफ व नून ज़ाइदतान को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात आप जहन में रखें कि अलिफ और नून ज़ाइदतान ये गैर मुनसरिफ़ का सबब किस वजह से बनते हैं। तो इस सिलसिले में बसरीयीन और कुफ़ीन का इख्तिलाफ़ है। बसरीयीन कहते हैं कि ये मना सरफ़ के अंदर अलिफ और नून ज़ाइदतान इस वजह से मुअस्सिर है कि तानीस की दोनों अलिफ यानी अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा के साथ ताए तानीस के दाखिल न होने में मुशाबे हैं। यानी जिस तरह अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा के साथ ताए तानीस नहीं आती है इसी तरह अलिफ व नून ज़ाइदतान के साथ भी तानीस नहीं आती। उसके बरखिलाफ़ कुफ़ीन ये कहते हैं कि ये मने सरफ़ के अंदर बिज़ात मुअस्सिर होते हैं न कि किसी के साथ मुशाबहत रखने की वजह से। बहरकैफ़ अलिफ व नून ज़ाइदतान ये गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से एक मुस्तकिल सबब है कुछ शराइत के साथ। पहली शर्त उन्होंने बयान फरमाई कि अगर अलिफ व नून ज़ाइदतान किसी इस्म के अंदर हो। ये बात जहन में रखें कि इस्म कई चीज़ों के मुकाबले में बोला जाता है। कभी फ़ेल व हर्फ के मुकाबले में बोला जाता है, कभी लक़ब और कुन्नियत के मुकाबले में बोला जाता है, कभी मुहम्मल के मुकाबले में बोला जाता है और कभी सिफ़त के मुकाबले में बोला जाता है। यहाँ जो इन्होंने इस्म का ज़िक्र किया है ये इस्म सिफ़त के मुकाबले में है। तो साहिब किताब ने ये कहा कि अगर अलिफ व नून ज़ाइदतान अगर किसी इस्म में हो तो गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए उसकी शर्त ये है कि वो आलम हो। और उसकी दो मिसालें यहाँ इन्होंने दी हैं। पहली मिसाल ली है इमरान और दूसरी मिसाल है उस्मान। अब इन दोनों मिसालों के अंदर गौर कीजिए। इमरान और उस्मान अलिफ व नून ज़ाइदतान और आलम होने की वजह से गैर मुनसरिफ़ है। ये दोनों के दोनों इस्म है यानी सिफ़त नहीं है। और ये इस्म उमर और उस्म के अंदर अलिफ व नून ज़ाइद करके बनाए गए हैं। तो चूँकि इनके अंदर अलिफ व नून ज़ाइदतान और आलमियत पाई जा रही है इसलिए ये गैर मुनसरिफ़ है। आगे उसी पर तफरीक करते हुए साहिब किताब ने बयान फरमाया कि सअदान जो कि एक घास का नाम है ये मुनसरिफ़ है। और मुनसरिफ़ होने की वजह ये है कि ये इस्म है और साथ ही साथ इसमें अलिफ नून ज़ाइदतान भी है लेकिन ये आलम नहीं है इसलिए ये गैर मुनसरिफ़ नहीं है बल्कि मुनसरिफ़। आगे बयान फरमाया है कि इन कानता फ़ी सिफ़तिन अगर अलिफ व नून ज़ाइदतान किसी सिफ़त में हो फ़शरतुहु अन ला यकून मुअन्नसुहु अला फ़अलानतिन
तो गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि उसकी मुअन्नस फ़अलातुन के वज़न पर ना आती हो। का सकराना, जैसे कि सकराना। फ़नदमानुन मुनसरिफ़ुन लिवजूदि नदमानतिन, लिहाजा नदमानुन ये मुनसरिफ़ है इसलिए कि इसकी मुअन्नस नदमानतुन के वज़न पर आती है। तो अगर किसी सिफ़त के अंदर अलिफ और नून ज़ायद हैं तो गैर मुनसरिफ़ बनने के लिए उसमें भी एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि देखा जाएगा कि उस सिफ़त का मुअन्नस फ़अलातुन के वज़न पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फ़अलातुन के वज़न पर आ रहा है तो वो मुनसरिफ़ होगा, और अगर उसकी सिफ़त फ़अलातुन के वज़न पर नहीं आ रहा है तो वो गैर मुनसरिफ़ होगा। दो मिसालें हैं। पहली मिसाल साहब किताब ने दी है सकरान। सकरान इसके अंदर अलिफ और नून ज़ायदान है, और इसका मुअन्नस जब हमने इसका मुअन्नस देखा तो इसका मुअन्नस फ़अलातुन के वज़न पर नहीं आता, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ़ होगा। उसके बरखिलाफ़ नदमानुन ये मुनसरिफ़ है, और मुनसरिफ़ इस वजह से है कि इसका मुअन्नस फ़अलातुन के वज़न पर इस्तेमाल होता है, चुनांचे इसका मुअन्नस नदमानतुन आता है। अम्मा वज़नुल फ़िअली, रहा वज़न फ़िअल, फ़शर्तुहु अन यख्तस्स बिल फ़िअली, तो गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए उसकी शर्त यह है कि फ़िअल के साथ ख़ास हो। वला यूजद फ़िल इस्म इल्ला मनक़ूलन अनिल फ़िअली, और पाया न जाए इस्म के अंदर मगर फ़िअल से मनक़ूल होकर। का शम्मरा व ज़ुरिबा, जैसे कि शम्मरा और ज़ुरिबा। गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से आखिरी सबब का यहाँ बयान हो रहा है, और इस सबब का नाम है वज़न फ़िअल। वज़न फ़िअल कहती हैं उस वज़न को कि इस्म ऐसे वज़न पर हो जो कि अफ़आल के औज़ान में शुमार किया जाता है। बहरकैफ़ वज़न फ़िअल के गैर मुनसरिफ़ बनने के लिए दो शर्त हैं, जिनमें से एक का पाया जाना ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि वज़ा के एतबार से वह वज़न फ़िअल ही के साथ ख़ास हो, और जब इस्म में पाया जाए तो फ़िअल से मनक़ूल होकर पाया जाए। साहब किताब ने उसकी दो मिसाल दी है। पहली मिसाल है शम्मरा, और दूसरी मिसाल है ज़ुरिबा। ये दोनों वज़न फ़िअल के साथ ख़ास हैं। शम्मरा युशम्मिरु तशमीरन, ये बाब तफ़ील से आता है, और इसके माने हैं दामन समेटना। ये वज़न फ़िअल के साथ ख़ास था, फिर फ़िअल को इस्म की तरह मुंतकिल कर दिया गया और तेज़ रफ्तार घोड़े का नाम रख दिया गया। और दोनों के अंदर मुनासिबत ये है कि जब कोई शख्स तेज़ रफ्तार सवारी का इरादा करता है तो पहले दामन को समेटता है फिर बैठता है, तो इसी मुनासिबत की वजह से तेज़ रफ्तार घोड़े का नाम शम्मरा रख दिया गया, और ये हज्जाज इब्न यूसुफ के घोड़े का नाम था। लिहाजा शम्मरा आलमियत और वज़न फ़िअल की वजह से गैर मुनसरिफ़ है। इसी तरह ज़ुरिबा, ये बाब ज़रबा यज़रिबु से सिग़ा मजहूल है। जब ये किसी शख्स का नाम रख दिया जाए तो ये भी आलमियत और वज़न फ़िअल के बाइस गैर मुनसरिफ़ होगा। आगे साहिब किताब ने फरमाया है कि व इन लम युख्तस बिही फ़यजिब अन यकून फ़ी अव्वलिही इहदा हुरूफ़िल मुज़ारअती, अगर वो वज़न फ़ेल के साथ ख़ास न हो तो ज़रूरी है कि उसके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारा में से कोई एक हरफ हो। वला यदखुलुहुल हाउ, और उस पर हा दाखिल न हो, यानी वो ता दाखिल न हो जो वक़्त की हालत में हा बन जाती है। कि अहमदा व यशकुरा व तग़लिबा व नरजिसा, जैसे कि अहमदा और यशकुरा और तग़लिबा और नरजिसा। तो चार मिसालें हैं। पहली मिसाल है अहमद, दूसरी मिसाल है यशकुर, तीसरी मिसाल है तग़लिब, और चौथी मिसाल है नरजिस। कह रहे हैं
फ़यामलुन मुनसरिफ़ुन लिक़बूलिहल हा, लिहाजा यामुलन ये मुनसरिफ़ है इसलिए कि हा को कबूल करता है, यानी ऐसी ता को कबूल करता है जो वक़्त की हालत में हा बन जाती है। क्या क़ौलिहिम नाक़तुन यामलतुन, जैसे कि अहले अरब कहते हैं नाक़तुन यामलतुन। यहाँ से साहिब किताब दूसरी शर्त को बयान फरमा रहे हैं। अगर वो वज़न फ़ेल के साथ ख़ास ना हो तो ज़रूरी है कि उसके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारे जिसका मजमूआ अतैना है इसमें से कोई हरफ पाया जाए और साथ ही साथ उस पर ताए तानीस दाखिल ना हो जो हालत वक्त में हा हो जाती है। ये साहिब किताब ने पहली मिसाल है अहमद और दूसरी मिसाल है अशकुर। अहमद इसके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारे में से हमज़ा है और यशकुर में हुरूफ़ मुज़ारे में से या है और तग़लीब के अंदर हुरूफ़ मुज़ारे में से ता है और नरजिस के अंदर हुरूफ़ मुज़ारे में से नून है। आगे इसी शर्त पर तफरीक़ करते हुए साहिब किताब ने फरमाया है कि हमने जो 4 मिसालें दी है इन 4 मिसालों के अंदर ये शर्त पाई जा रही है और एक और मिसाल है जिसके अंदर ये शर्त नहीं पाई जा रही है, इस वजह से वो मुनसरिफ़ है, गैर मुनसरिफ़ नहीं है। और वह यामुलन, यामुलन ये मुनसरिफ़ है, हालांकि ये वज़न फ़ेल पर है, फ़ेल के वज़न पर है और इसके शुरू में हुरूफ़ मुज़ारे में से या है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त मफ़क़ूद है और वो ये है कि इसके आखिर में ऐसी ता आती है जो वक़्त की हालत में हा बन जाती है। चुनांचे अहले अरब इसको इस तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि नाक़तुन यामलतुन। तो देखा आपने यहाँ यामलतुन पर ऐसी ता दाखिल है जो वक़्त की हालत के अंदर हा बन जाती है, लिहाजा शर्त के मफ़क़ूद होने की वजह से ये मुनसरिफ़ होगा, गैर मुनसरिफ़ नहीं होगा।